और मोकामा में छोटे सरकार के नाम से फेमस इस शख्स के बारे में हम विशेष कुछ बताएं, उससे पहले आप जरा इन तस्वीरों को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये इनके कारनामों की बानगी मात्र है। 4 भाइयों में सबसे छोटे अनंत सिंह का बचपन भी सहज और सरल तरीके से नहीं बीता। ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हुए विधायक जी खुद बताते हैं कि महज 9 साल की उम्र में ही उनको एक मामूली से केस में जेल जाना पड़ा। पढ़ने और खेलने की उम्र में जेल यात्रा। अब ऐसा कहा जाता है कि बचपन में भी एक बार आपके कानून से लड़ाई हो गई थी, जेल जाना पड़ा था किसी कारणवश। हम तो बहुत झोंक जाना पड़ा है, नाजायज आदमी फंसाते हैं, उस पर हम लड़ाई लड़ते हैं। किशोर मन पर इस जेल यात्रा का ऐसा प्रभाव पड़ा कि स्कूल की जगह अनंत सिंह ने बाढ़ और मोकामा इलाके के लिए अभिशाप माने जाने वाले टाल का रास्ता पकड़ लिया। टाल क्षेत्र में फसल की चोरी आम बात थी। जेल से लौटे अनंत सिंह ने टाल में डेरा डाल दिया। मन ही मन में बात तय हो गई, किसी भी कीमत पर फसल को लूटने नहीं देंगे। इस मजबूत इरादे ने अनंत के हाथों में कलम की जगह हथियार थमा दिया। पिता कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे। गांव के सामंतों के खिलाफ पिता ने मोर्चा खोला तो अनंत सिंह पिता के दुश्मनों के सामने चट्टान की तरह खड़े हो गए। हालांकि हथियारों से दोस्ती और अनंत सिंह के तेवर देखकर घर के दूसरे सदस्य खुश नहीं थे। बहरहाल बंदूक के धमाकों से लोगों के दिलों में पैदा होने वाली दहशत से अनंत को एक रुतबा हासिल हो रहा था। कच्ची उम्र में मिले इस रुतबे से खुश होकर अनजाने में अनंत के कदम अपराध की अंधेरी दुनिया की ओर बढ़ गए। अनंत को पता नहीं था कि अपराध की इस दुनिया में आने वाला रास्ता वन वे है। आना तो आसान है, लौटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसी बीच अनंत सिंह के बड़े भाई बिरंची सिंह की हत्या स्थानीय अपराधियों ने कर दी। भाई की हत्या से विचलित अनंत ने मानो शराफत की दुनिया से नाता ही तोड़ लिया। परिवार के अंदर चल रहे मनमुटाव का भी अनंत सिंह पर बुरा असर पड़ा। 8वें दशक तक लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर जो पहचान और रुतबा अनंत सिंह ने हासिल किया था, उसने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को भी जन्म दे दिया। 1990 में पहली बार अपने बड़े भाई दिलीप सिंह को अनंत सिंह मोकामा से विधायक बनवाने में कामयाब रहे। 1995 के विधानसभा के चुनाव में यह सफलता फिर से दोहराई गई। इस जीत के बाद अनंत सिंह का कद और बढ़ा। लालू प्रसाद के माई समीकरण के खिलाफ मोकामा से दिलीप सिंह की दूसरी जीत अनंत सिंह की एक बड़ी उपलब्धि मानी गई। दिलीप सिंह पटना में मंत्री भी बने। हम अभी मौजूद हैं अनंत सिंह के गांव नदावा में। ताकत इस गांव की पहचान रही है। पहले इस गांव में पहलवानों का बोलबाला हुआ करता था। बदलते वक्त के साथ ताकत का स्वरूप बदला, राजनीति ने दस्तक दी और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि इस गांव के पहलवानों ने राजनीति में भी जमकर पटकनी लगाई। पॉलिटिक्स की में तो गांव को लेना कुछ है नहीं। गांव तो किसी को वोट देता है और राजनीति से कोई मतलब नहीं है। राजनीति से मतलब है कि हाँ अपने आदमी को बढ़ावा देता है, बढ़ावा दिया, बढ़ावा दे के बनाया। स्थानीय लोग तो यहाँ तक बताते हैं कि बड़े भाई दिलीप सिंह नाम मात्र के विधायक थे। क्षेत्र में असली बैठ और पहचान अनंत सिंह की ही थी। लेकिन सन 2000 के चुनाव में दिलीप सिंह को अपने पुराने शागिर्द और उभरते हुए डॉन सूरजभान सिंह से करारी हार मिली। राजनीति में हिचकोले खाने के बावजूद अनंत सिंह अपने भाई को कुछ ही दिनों बाद विधान परिषद में भिजवाने में कामयाब रहा। अब अनंत सिंह का डंका बाढ़ से निकलकर पटना में भी बजने लगा। सूबे के बड़े नेता अब अनंत सिंह पर डोरे डालने लगे, या कहें कि बड़े नेताओं के बीच अनंत सिंह को अपने साथ ले लेने की होड़ सी मच गई। इधर अनंत सिंह सन 2000 के चुनाव में मिली हार को
भुला नहीं पाए थे। भाई को विधान परिषद में भिजवाने के बाद से ही हार का बदला लेने के लिए रणनीति बनने लगी। लेकिन वक्त ने एक बार फिर से अनंत सिंह को बंदूक के सामने लाकर खड़ा कर दिया। पारिवारिक रंजिश के चलते घर के आंगन में ही खून की होली खेली गई। चचेरे भाई के घर से गोली चली, अनंत सिंह घायल हुए, अस्पताल पहुंचे और फिर जेल जाना पड़ा। 2005 के चुनाव के पहले से ही इस बात का आभास होने लगा था कि लालू यादव की 15 साल पुरानी सरकार को नीतीश कुमार जमीनी चुनौती देने वाले। शह और मात का खेल शुरू हो चुका था। पटना की गद्दी के लिए हर दिन समीकरण बन और बिगड़ रहे थे। इस दौरान अनंत सिंह जेल में थे। उनकी गैर मौजूदगी में ही एसटीएफ की टीम ने उनके घर पर छापा मारा। अनंत सिंह के साथियों ने इस छापे का विरोध किया। दोनों तरफ से 8 घंटे तक गोलियां चली। एक एसटीएफ के जवान सहित 8 लोग मारे। उस समय की जो सरकार थी हमारे गांव के खिलाफ थी, और जब हमारे गांव उस सरकार के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ तो दहशत फैलाने के लिए उन्होंने एसटीएफ का इस्तेमाल किया। गोलीबारी के निशान अनंत सिंह के घर की दीवारों पर आज भी आसानी से देखे जा सकते हैं। एक बार आपके घर पर एसटीएफ का हमला हुआ, कई राउंड गोलियां चली, कैसे जिंदगी बची उसमें? भगवान बचा दिए। हम जायज थे, बच गए, न जायज थे, लालू यादव हार गए। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल कायम हो गया। लेकिन अनंत सिंह की लोकप्रियता को एक नया मुकाम मिला। 2005 के चुनाव में अनंत सिंह ने उसी मोकामा क्षेत्र में जीत का झंडा लहरा दिया, जहां से 2000 के चुनाव में उसके बड़े भाई दिलीप सिंह को हार मिली थी। अनंत सिंह बातचीत के क्रम में इस बात को स्वीकार करते हैं कि राजनीति उनके लिए नहीं है, सिर्फ जनता की सेवा की इच्छा के कारण ही वो राजनीति में बने हुए। हम अभी जिस जगह पर खड़े हैं वो है बाढ़ का सुप्रसिद्ध उमानाथ मंदिर का परिसर। इस परिसर में अनंत सिंह कई बार आए हैं। आज के दौर में मोकामा के दबंग विधायक इस बात का दावा करते हैं कि मैं भगवान के दरबार पर हाथ नहीं जोड़ता, हाथ सिर्फ जनता के सामने जोड़ता हूं। इनमें मन नहीं लगता है। क्या है? इनमें जरी लूज सा ज्यादा होता है, वो सब हमको करे आता है नहीं। पहले जोड़ते थे, 15 साल से नहीं गए ठकुरबाड़ी, 15 ठकुरबाड़ी में रहते करते थे। हम सिर्फ जनता भीड़ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वोट मांग के चलाते हैं, पर डेरा में रहते हैं, फिर जाके जनता से वोट मांगेंगे हाथ जोड़ के। नहीं, अब मन लगता है। अब सेवा करते हैं ना तब मन लगता है। विधायक बनने के बाद एक बार बाहुबली अनंत सिंह का नाम एक लड़की की हत्या में घसीटा गया। बात जब मीडिया में आई तो अनंत का कहर मीडिया पर भी बरपा। हालांकि अनंत सिंह का कहना है कि मीडिया वालों पर उन्होंने हाथ नहीं उठाया था, ये कुछ लोगों की शरारत मात्र थी। वो बात गलत था। दूसरा आदमी हाथ छोड़ दिए, पत्रकार भी छोड़ दिया, लेकिन हमारा डेरा पर हुआ था। पत्रकार के कहना था कि ये सब काम आप किए कि टीवी में पत्रकार चला के आया था यहाँ, तो उन लोग के बोलना था कि आप टीवी में नहीं चलाते तब हमको पूछने आते, आप टीवी में चला रहे हैं खराब चीज़, और उसके बाद पूछने के लिए भी आए हैं। मोकामा विधायक की वास्तविक कर्मभूमि बाढ़ है। यहाँ व्यापारी से लेकर आम आदमी तक अनंत सिंह की शरण में रहकर खुश है। ये बताना आसान नहीं है कि इस खुशी में मजबूरी और खौफ का कितना हिस्सा। हम जिस परिसर में अभी खड़े हैं वो है बाढ़ का इकलौता अनाज मंडी। दुकानों की संख्या इतनी जिसकी गिनती पार न पाए, हर दुकान का अलग मालिक, लेकिन लोग कहते हैं इस परिसर का एक ही मालिक है, नाम अनंत सिंह। हम लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ के व्यापारी जो आता है माल लेके उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कोई धमकी रंगदारी से कुछ नहीं, अमन है, शांति है। बहरहाल बाढ़ शहर से अनंत सिंह के गांव तक जाने वाली सड़क पर एक खास बात दिखी। इस सड़क पर चलने वाली गाड़ियों में देश की 50% आबादी यानी महिलाओं को 100% आरक्षण प्राप्त है। विधायक जी के तरफ से महिला के लिए सीट सबसे पहले दिया जाता है, और जो पुरुष बैठे हुए हैं उनको लेडीज आने के बाद उठा करके सीट दिया जाता है। अनंत सिंह की राजनीतिक हकीकत को समझने के लिए हम मोकामा भी पहुंचे।
हम पड़ताल कर रहे हैं कानून और अखबार की दुनिया में बाहुबली के नाम से विख्यात अनंत सिंह की ताकत की, और आप पहुंचे हैं उस जमीन पर जिसने अनंत सिंह को राजनीतिक पहचान दी। यहाँ की आबो हवा से लेकर जनता को समझने की कोशिश की कि बाढ़ में अनंत सिंह ने जिस डंके को बजाया है उसकी धमक उनके राजनीतिक जमीन पर भी सुनाई देती है या नहीं। यहाँ छोटे सरकार के बारे में लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। मोकामा का बाहुबली माननीय अनंत सिंह इस मायने में है कि मोकामा का जनता, गरीब, दलित, किसान, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की शक्ति उनमें समाहित है, इसलिए वो बाहुबली है। अनंत सिंह को बाहुबली बली नहीं, महर्षि वाल्मीकि माना जाता है। अनंत सिंह को बाहुबली जनता उनको बाहुबली कहता है। जनता में इतना न लोकप्रिय है, लोकप्रिय के चलते वो बाहुबली कहलाते हैं। जनता ने उनको शक्ति दे रखा है। हम लोगों का मेन मुद्दा है टाल सुरक्षा। टाल सुरक्षा करने में यहाँ का एक भी आदमी सामर्थ्यवान नहीं था। सिंगल एंड सिंगल एक शख्स थे जिन्होंने टाल की सुरक्षा, उन्होंने वादा भी किया था कि सत्ता में आने के बाद मोकामा के टाल में एक पैसे का उखाड़ नहीं होगा, और मोकामा टाल पूर्णतः सुरक्षित रहा। नहीं, बाहुबली तो वो हैं, लेकिन आज के डेट में वो नेतागिरी करते हैं। बाहुबली ने खौफ दहशत उसत ने पब्लिक के बीच पकड़ है।